हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो बच्चे, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट ए, यानी कि आपके पूरे 8 चैप्टर्स, जिसके हम हाईली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तो बच्चे, वैसे तो मैं आपको गाइड करूँगी कि जब तक आपका अभी सितंबर मंथ ऑलमोस्ट चल रहा है, एंड होने वाला है अक्टूबर तक, तो जब आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे होगे और जब रिवीजन करोगे तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से करें, कुछ भी अपना टॉपिक जो है वो स्किप ना करें। बिकॉज़ अभी जो जिस तरह के पेपर आ रहे हैं, आपको केस स्टडीज़ आती हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो इसीलिए पहला सजेशन मेरा यही होगा कि जब आप अपना सिलेबस पूरा करो और रिवीजन करो, उसमें आप कोई टॉपिक स्किप ना करें। हाँ, जब आप अपनी एग्ज़ाम्स के नज़दीक हो, जैसे अभी आपके कुछ मिड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्कूल में, सितंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, तो एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट हाईली जिनके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, फिर सिर्फ आप उस टाइम पे उन्हीं टॉपिक के ऊपर अपना फोकस रखें, उन्हीं को प्रायोरिटी करें। अदरवाइज़ आप अपने एक बार सारा लेसन जब भी आप अपना सिलेबस या रिविज़न कर रहे हो उस पर पूरे करें। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट ए कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पार्ट बी लेकर आएंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगी, साथ ही साथ उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कि किन टॉपिक्स में से केस स्टडीज़ आ सकती हैं आपको, किन में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक तो ये चैप्टर जो है मैं आपको साथ पे नंबर वाइज भी डिस्कस करती जाऊंगी कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के आने, ताकि उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से हम कर सकें। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं आपको 16 मार्क्स के आने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन का टाइप देखें कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है या लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो बच्चे थोड़ा इजीली कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमें अच्छे से क्लियर होता है और आप उसकी क्वेश्चन जो है आप आंसर इजीली कर लेते हो। बट हम ज़्यादातर फंसते कहाँ हैं, जहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ आ जाती हैं या एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन बच्चे आपको इस बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता है कि एग्जाम्स में काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। तो टॉपिक वाइज जब भी आप ये चीज़ें नोट डाउन करोगे, वीडियो देखोगे, तो साथ के साथ लिखते जाइएगा, और ये मैं आपको साथ के साथ ज़रूर बताऊंगी कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर जब आप टॉपिक्स देखोगे ना, इनके साथ में मैंने ब्रैकेट में डाल के एल और एम लिखा है। इनका क्या मतलब है? एल का मतलब है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा मुझे लीस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, कि आप 50-50% आप चांसेस कह सकते हो कि चीज़ आ भी सकती है और नहीं। बट जिनके साथ मैंने एम लिखा है, उनसे भी ज़्यादा जो हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बच्चे आप इसके फीचर और नेचर करोगे। इससे क्या होगा ना, जब आप फीचर्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, एक तो आपको थोड़ा सा चैप्टर की स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और मैनेजमेंट टॉपिक क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जो फीचर्स हैं इसमें से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो हिंट भी बता देती हूँ, जैसे आप फीचर्स करते हो कि मैनेजमेंट इज़ प्रिवेसिव या फिर मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। उसमें आपने देखा होगा कि 3 आपको टाइप बताई हुई हैं, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं एग्जाम में भी आपको क्या है कि पूरा होली क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, कि ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द नेचर, या 4 to 5 में डाल दिया। वहाँ से वो आपसे कोई भी फीचर, कोई भी नेचर, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ से ये एमसीक्यूज या इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस टॉपिक को रेडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपने अच्छे तरीके से वो करने हैं, जिसमें आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके आप डिफरेंस कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी आपको केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन में आपको जैसे ये पढ़ना है कि एजेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको एक टॉपिक लिखा होगा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की एजेंस कैसे है, तो इस टॉपिक को आपने उसके अकॉर्डिंगली रेडी करना है। और इस चैप्टर में से कुछ एक दो आपका क्वेश्चन जो है वो इमेज बेस्ड भी बनता है, वो आप इमेजेस जहाँ जहाँ दी हुई है उनको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में मेन आपके फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं और टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। तो इससे पहले आप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस देख लीजिएगा। लीस्ट इम्पॉर्टेंट है बट जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि उनके फीचर्स और इम्पॉर्टेंस, वहाँ से वो आपसे कोई भी पॉइंट उठा करके उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो बना सकते हैं। बाकी फीचर्स बेटे फ्यूल्स के आपको पता है काफ़ी सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट उसमें से ज़्यादा हाईली जो चांसेस हैं जिनके पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे। फ्यूल के प्रिंसिपल में आपने करना है डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, इक्विटी, डिसिप्लिन, स्पिरिट दी क्रॉप्स, ऑर्डर, स्केलर चेन। तो इनके ऊपर जो है आपको केस बेस्ड स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। टेलर के प्रिंसिपल्स थोड़े कम ही दिए हुए हैं आपको, उसमें आप ज़्यादातर जो थोड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। वो आपने करने हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड सेकेंड आपको करना है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दूसरा इसमें आपके चैप्टर में एक डिस्कस की गई है साइंटिफिक टेक्निक्स। इस टॉपिक में से केस स्टडीज़ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें से आपने कौन कौन सी टेक्निक को बहुत अच्छे से करना है, वो होगा फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें जो भी आपके सारे दिए हुए हैं 1 बॉस 2 बॉस, उनको अच्छे से आपने करना है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर आप 3 स्टडीज़ पढ़ते हो जिसमें टाइम, मोशन और आपकी मेथड स्टडी आ जाती है। तो ये हाईली जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम में रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो आप इसकी इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा बिजनेस इन्वायरमेंट की, एंड सेकंड हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में जो भी हैं इसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि जो केस स्टडीज़ हैं उसके ऊपर ऑलवेज आपको क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो ये 3 चैप्टर आपके रेडी हो गए हैं और ये 3 चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपके 2 चैप्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं आपको? 14 मार्क्स के आने वाले हैं। तो प्लानिंग में आप फीचर्स कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लीस्ट लिखा है, लीस्ट इसलिए लिखा है बिकॉज एग्जैक्ट फीचर्स तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट फीचर्स में से जैसे कोई भी 1-2 पॉइंट है वो आपसे अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंस आपने करना है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन पे भी उनमें से कोई भी पॉइंट उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फीचर्स एंड लिमिटेशन करनी है। उसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस पे भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेस 2 चांसेस हैं, या तो आपसे पूरा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस, आपको स्टेप बताने हैं। ज़्यादा हाईली चांसेस किसके होते हैं कि उन प्रोसेस के स्टेप के ऊपर। एक तो बच्चे जब भी आपने किसी भी चीज़ का प्रोसेस याद करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है चाहे स्टाफिंग है, प्रोसेस हमेशा आपको ऑर्डरली वाइज याद करना है। वहाँ पे ये नहीं कि आपको जो भी फर्स्ट में याद आ गया आपने वो लिख दिया, ठीक है। एक तो आपने स्टेप वाइज चलना। तो प्रोसेस में अगर मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, लेट्स सपोज कीजिए मैंने कोई आपको केस स्टडीज़ दे दी है, ठीक है। उस केस स्टडीज़ को समझने के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें पर्टिकुलर केस स्टडीज़ में प्लानिंग के कौन से प्रोसेस की बात की गई है, आप उसका नाम लिखिए। तो इसीलिए एक तो ऑर्डर वाइज याद करना है, प्लस आपको हर प्रोसेस हर स्टेप की आपको नेम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये प्रोसेस के स्टेप अच्छे से क्लियर होंगे तब भी आप उस जो प्रोसेस के स्टेप हैं उनके नेम को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो केस स्टडी में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग या व्हाट आर द आप प्लानिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। तो वो आपसे कहीं से भी घुमा के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है आपके टाइप ऑफ प्लान्स हो जाते हैं, जिसमें आपको सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान, इसमें भी केस स्टडीज़ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको केस स्टडीज़ में वहाँ पे कोई भी प्लान डिस्कस कर लिया, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान का यूज़ हुआ है या स्टैंडिंग प्लान है या फिर इसका बजट, पॉलिसी, स्ट्रेटजी। ये 3 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इनके ऊपर भी MCQs क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप रेडी करोगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मैं हर आपको तरीका बता चुकी हूँ कि आपने हमेशा प्रोसेस कैसे रेडी करना है।
जितने भी उनके स्टेप हैं लाइन वाइज पढ़ने हैं, और हर स्टेप के ऊपर अपने ही एक अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस पूछे, उसके चांसेस कम हैं। हर प्रोसेस के बीच में अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, जैसे इसका सेकेंड प्रोसेस है डिपार्टमेंटलाइजेशन है, उसके ऊपर आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब भी आप केस स्टडीज़ करोगे इनके ऊपर अच्छे से आप इनको ज़रूर रेडी कीजिएगा। एंड दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों चैप्टर्स आपको आने वाले हैं 20 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो स्टाफिंग में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। इसमें तो बच्चे आपके 2 प्रोसेस आते हैं। पहली बात तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टाफिंग का प्रोसेस अलग है और सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, और दोनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग कैसे स्टार्ट होता है, फिर से वैसे ही आपको स्टेप वाइज अच्छी तरीके से करना है। हर स्टेप आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, केस स्टडीज़ में आपको आ सकता है। और बच्चे मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे, अगर आपको कुछ केस स्टडीज़ में सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैंने इस चैप्टर के ऊपर स्पेशली केस स्टडीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो उस चैप्टर में मैंने केस स्टडीज़ को कैसे ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो या उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो सारी मैंने डिस्कस करी हैं। और उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके मैंने काफ़ी सारी स्टाफिंग चैप्टर के रिलेटेड केस स्टडीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस भी करी हुई हैं। तो अगर आपको केस स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है या आपको नहीं पता कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्टाफिंग का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट इसमें आपने सिलेक्शन का प्रोसेस, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको अच्छे से करना है। और इसमें एक मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिलेक्शन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के बन सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक केस डिस्कस किया जाएगा और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे या तो आपसे खुद सजेस्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप बताइए कि इस सिनेरियोज में हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको टेस्ट का देके आपसे टेस्ट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनके स्टेप जो है आपने इंडिविजुअली में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से करना है। दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज करने हैं। इनकी जो भी आपको आगे टेक्निक मेथड्स दिए हुए हैं वो आपने अच्छे से देखना। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज के मेथड हैं उसके ऊपर भी आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ बनते हैं, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इंटरनल के आगे वैसे लीस्ट लिखा है उसको आप रेडी कर सकते हो, एक्सटर्नल के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। इनके आपने दोनों के मेथड्स पढ़ने हैं। ऑन द जॉब भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफ द जॉब में आपके लिए सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस करा गया, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन, अपनी तैयारी जो है वो आप टॉपिक्स की कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, आपका चैप्टर है डायरेक्टिंग। इसमें अब कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीड हायरार्की थ्योरी। ये सभी टॉपिक बच्चे आपके आते हैं मोटिवेशंस के आगे, जहाँ पे आप एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ोगे ना, तो ये आपके टॉपिक वहाँ पे आएंगे। इसमें नीड हायरार्की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यहाँ पे भी आपके केस स्टडीज क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाइल ऑफ लीडरशिप के ऊपर हमेशा आपको केस बेस्ड स्टडीज़ आती हैं कि आपको वहाँ पे सिनेरियो गिवन होगा, आपको या तो लीडरशिप का आपको स्टाइल देखना होगा, बताना होगा जज करके, या उस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चे इसके ना मैंने साइड पे ये भी लिखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, एमसीक्यूज, और दूसरा जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपना ये चैप्टर अच्छे से देखोगे, इनका स्पेशली जो कम्युनिकेशन का चैप्टर है या लीडरशिप का टॉपिक है, तो उसमें आपकी बुक में ना काफ़ी सारी इमेजेस यूज़ की गई हैं। तो आज अभी जो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो आपने इनको अच्छे से देख के जाना है। जिन जिन भी आगे ऊपर भी आपने चैप्टर्स किए हैं, वहाँ पे कुछ किसी भी चैप्टर में अगर आपको इमेजेस गिवन है तो वो आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपने मार्क्स को बड़े ईजिली जो है आप वो सिक्योर कर सकते हो। बाकी स्टाफिंग चैप्टर के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल्स में वीडियोस बनाई हुई हैं, 4 पार्ट में है। पूरा चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसको मैंने बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे जो है अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो इन सभी के जो लिंक हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कंट्रोलिंग चैप्टर है नेक्स्ट, हम उसके चैप्टर के टॉपिक देखेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो जाके आप मेरे चैनल के ऊपर इन सबको चेक कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग चैप्टर देखिए,
एक तो ये तीनों चैप्टर देखिए आपको 20 मार्क्स के आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि किस चैप्टर को आपने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस चैप्टर में कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो कंट्रोलिंग भी एक छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें जस्ट 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से करने हैं। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके बीच में जितने भी आपके बच्चे पॉइंट्स बनेंगे तो उन पॉइंट्स के ऊपर ही वो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं अपने छोटे छोटे वो निकाल सकते हैं, चांसेस हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस आपको देखिए कौन कौन से चैप्टर में करना पड़ा है। एक तो कंट्रोलिंग में है, स्टाफिंग में आपके 2 प्रोसेस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का है, प्लानिंग का है। तो जो प्रोसेस है वो सभी के इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आपको आपके पेपर में 2 प्रोसेस तो वो पूछते ही पूछते हैं। तो प्रोसेस को आपने बहुत अच्छे से समझ के करना है, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऑर्डरली वाइज स्टेप वाइज चलना है। बाकी जिन चैप्टर्स के मैंने नाम लिए हैं इनके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये बच्चे वो टॉपिक थे जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जाम्स में इन टॉपिक में से क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो फिर एंड में मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर रही हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम, जब तक आपके नहीं आ रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स या फिर आपके जो भी आप दिसंबर में दोगे या प्री बोर्ड, तो ये टॉपिक आपने जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे इन टॉपिक्स को हाईली प्रायोरिटी पे रखना है। अदरवाइज़ आप वैसे तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार आपकी पूरी बुक जो आपने थॉरली पढ़नी है, कोई भी टॉपिक तब आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से आप नोट करके आपकी हेल्प होगी जब भी आपका एग्जाम्स होगा। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाली हूँ, जिस वीडियो में हम अपना पार्ट बी के जो लेसन्स हैं उनके हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।